नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। एक राजा बहुत बड़ा प्रजा पालक था, हमेशा प्रजा के हित में लगा रहता था। इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब कुछ छोड़ करके सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि उसने जो मोक्ष का साधन अपनाया अर्थात भगवान भजन, उसके लिए भी वो समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था तो उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम किया, अभिनंदन किया और देव के हाथ में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देख करके उसने पूछा कि महाराज आपके हाथ में ये क्या है। देव बोले कि हे राजन, ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम इसके अंदर लिखे हुए हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा कि कृपया किताब में कहीं मेरा नाम है या नहीं, आप देख लीजिए। देव महाराज किताब का एक एक पन्ना पलटने लगे, परंतु राजा का नाम वहाँ पर नज़र नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देख करके कहा कि महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी रह गई होगी। वास्तव में मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैंने कोई भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ और इसीलिए शायद मेरा नाम यहाँ पर नहीं है। उस दिन राजा के मन में एक आत्मग्लानि सी उत्पन्न हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर दोबारा परोपकार करने लगे, दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन के बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव फिर मिल गए, दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में वही पुस्तक थी और इस पुस्तक के रंग और आकार में थोड़ा भेद था, बदली बदली सी थी। ये पतली वाली सी काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में है। देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा कि कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवान भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है। देव महाराज ने बही खाता खोला और कहा कि ये क्या। पहले पन्ने पर नाम राजा का ही था। राजा आश्चर्यचकित होकर के पूछने लगा कि महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है, मैं तो कभी मंदिर कभी कभार जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो लोग निष्काम होकर के संसार की सेवा करते हैं, जन कल्याण का कार्य करते हैं, जो लोग संसार में परोपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ त्याग करके प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन्हीं त्यागी महापुरुषों के भजन स्वयं करता हूँ। और हे राजन, तुम ये मत पछताना कि तुम पूजा पाठ नहीं करते, लोगों की सेवा करके तुमने असल में भगवान की पूजा किया है। परोपकार ही निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर के होती है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि अर्थात मेरे करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, कर्म बंधन में लिप्त ना हो जाओ। राजा भगवान दीन दयालु, उन्हें खुशामद नहीं भाती है। भगवान की जो सच्चे लगन से श्रद्धा से भक्ति करता है, दूसरों का परोपकार करता है, दीन दुखियों के हित का साधन करता है, अनाथ विधवा किसान निर्धन अत्याचारियों से सताए जो जाते हैं उनको यथाशक्ति सहायता करता है, उनको बचाता है। भगवान कहते हैं कि यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा समझ गया
कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं या लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी यही कहा है कि परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझ करके कर्म करना। जैसे हमारे अधीन कोई काम है, हम किसी का कार्य कर सकते हैं, अगर हम निस्वार्थ होकर के उस काम को करेंगे, परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, और जब भी आप ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। ये हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप बताइए। हमने अष्टो राघव चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा पुण्य के बारे में आज आप लोगों को बताया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।